एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है, सभी बच्चों का स्वागत है। कि जैसे कि हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे, पिछले वीडियो में जो केमिस्ट्री का जो तीसरा चैप्टर था परमाणु और अणु के बारे में हमने अध्ययन किया। अब उसी के अंतर्गत यहाँ पे हम थोड़ा अध्ययन करेंगे, तत्वों के प्रतीक के बारे में अध्ययन करेंगे कि जो तत्व हैं लगभग अभी तक पृथ्वी में उपस्थित जो 118 तत्व जो अभी तक ज्ञात है, उन तत्वों का के प्रतीक के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो प्रतीक क्या होते हैं, प्रतीक चिन्ह क्या होते हैं, यहाँ पे मैंने प्रतीक चिन्ह के बारे में लिखा है कि पृथ्वी में उपस्थित अभी तक ज्ञात लगभग 118 तत्वों को, अभी तक पृथ्वी में जो है वो लगभग कितने तत्व ज्ञात है, 118 तत्व ज्ञात है, उनको किसी विशेष संकेत या किसी विशेष चिन्ह के द्वारा जो है उनको क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है, या उनको किसी विशेष चिन्ह के द्वारा जो है वो क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। तो इन चिन्हों को ही जो है हम क्या कहते हैं, प्रतीक चिन्ह हम इनको कहते हैं। कि जैसे माना सपोज करो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को जो है वो किससे, एच से जो है वो डिनोट कर दिया जाता है। तो प्रतीक चिन्ह में क्या होता है, जो तत्वों के प्रतीक चिन्ह होते हैं उस उनमें उस तत्व का जो नाम होता है उसके पहले अक्षर को कैपिटल लेटर में लिख दिया जाता है और उससे जो है उसको डिनोट कर दिया जाता है। कहीं कहीं पे क्या होता है कि जहां पे कि दो अक्षर भी लिए जाते हैं, जो तत्व है जो उसका नाम है, नाम के दो अक्षर भी जो है वहां पे लिए जाते हैं, लेकिन वहां पे क्या होता है, जो पहला अक्षर होता है उसको कैपिटल लेटर से और जो दूसरा अक्षर होता है उसको स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ तत्व यहाँ पे आपको दिखा रखे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 20 तत्व जो है यहाँ पे लिखे हैं, 118 तत्वों में से मैंने 20 तत्व लिखे हैं। सबसे पहला मैंने यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन, और इधर मैंने लिखा है 1H1, इधर 1 लिखा है 1H1। दूसरा लिखा है मैंने हीलियम, आगे मैंने नाम भी लिखे हैं हीलियम, तो He, इसका प्रतीक क्या है, He। तीसरा है Li, लिथियम, लिथियम का प्रतीक Li। चौथा है बेरिलियम, बेरिलियम को हम Be से जो है वो डिनोट करते हैं। अगला है बोरॉन, बोरॉन को जो है वो B से, कैपिटल B से डिनोट किया जाता है। अगला है कार्बन, कार्बन को हम C से डिनोट करते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को हम N से डिनोट करते हैं। अगला है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम O से डिनोट करते हैं। अगला है फ्लोरीन, फ्लोरीन को हम F से डिनोट करते हैं। अगला है नियोन, नियोन को हम Ne से डिनोट करते हैं। यहाँ पे अगला है सोडियम, सोडियम यहाँ ध्यान रखना SODIM नहीं होगा बल्कि सोडियम, यहाँ पे जो है उसको हम Na से डिनोट करते हैं। ये बाद में बताएंगे कि क्यों इसको Na से डिनोट अगला मैग्नीशियम, Mg से एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, P से फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन और पोटेशियम, और लास्ट क्या है, कैल्शियम। तो इस प्रकार से जो है वो तत्वों को क्या किया जाता है, उनके प्रतीक चिन्हों के द्वारा जो है वो क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। अब एक चीज और आती है, मैंने यहाँ पे जो है यहाँ पे जैसे 1H1 लिख दिया, इसका मतलब क्या है, जो संख्या मैंने तत्व के इधर बाईं तरफ नीचे को लिखी हुई है वो जो है उसका परमाणु क्रमांक है। वो क्या है, उसका परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर जिसको हम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक। और जो मैंने इधर ऊपर लिखा है इसको बोलते हैं परमाणु भार या एटॉमिक मास, हम इसको कहते हैं। तो ये जो है वो परमाणु भार है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है और उसका परमाणु भार भी कितना है, 1। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, इसका परमाणु भार 4 है। जैसे कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है और इसका परमाणु भार क्या है, 12 है। इसी प्रकार से यदि मैं यहाँ पे क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 हो गया और इसका परमाणु भार कितना हो गया, 35.5 हो गया। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे सारे तत्वों के जो है वो परमाणु क्रमांक और परमाणु भार यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसको आप 10th की जो पीरियोडिक टेबल है उसमें आप इसको विस्तार से देख सकते हैं कि किस प्रकार से तत्वों को जो है वो क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, किस प्रकार से तत्वों को जो है उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर उनको लगाया गया है। अब बात आती है परमाणु क्रमांक क्या है। अगली चीज क्या आती है कि परमाणु क्रमांक क्या है। तो परमाणु क्रमांक की परिभाषा क्या हो गई कि किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक, ठीक है, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या को प्रदर्शित करती है या बताती है। ठीक है, परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु क्रमांक से हमें उस तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या का ज्ञान होता है या उस तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का ज्ञान होता है। जितना परमाणु क्रमांक होता है, जो परमाणु क्रमांक होगा, जैसे यहाँ पे मैंने माना सपोज करो मैंने यहाँ पे जो है वो परमाणु क्रमांक कार्बन का ले लिया, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6, और इसका परमाणु भार कितना हो गया, 12। तो 6 का मतलब हो गया, परमाणु क्रमांक का मतलब हो गया कि उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। यानी इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर है उसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इस प्रकार से जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो किसमें गति करते हैं, कक्षाओं में गति करते हैं। तो पहले में 2 और दूसरे में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। तो यानी परमाणु क्रमांक जो है तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को बताता है। और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी तत्व में उतने ही जो है उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। अब बात आती है, दूसरी चीज आता है परमाणु भार। परमाणु भार क्या होता है, परमाणु भार जो है वो क्या होता है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को
ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जितनी संख्या होती है उनके भार को जो है वो किस नाम से जाना जाता है, परमाणु भार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये था परमाणु क्रमांक और परमाणु